हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हेलो एरिन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके 2024 के एग्जाम में आने वाले। तो आइए हम सबसे पहले 2024 में जो हेलो एरिन्स से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, बहुत मजा आएगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करने में, पढ़ने में और समझने में। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है हेलो एरिन्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन कौन कौन सा है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेलो एरिन्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो हम बना दिए हैं हेलो एल्केन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन उनको बता दिया गया। आप एक बार जाकर देख लो, उसके लिंक इस वीडियो में दिया गया। एक बार क्लिक करके दोनों आप तैयार कर सकते हो, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। क्लियर, आप तैयार है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप जल्दी से जल्द तैयारी करते रहे ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत अच्छे से लगे। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर लिखा गया हेलो एरिन्स। सवाल है सर हेलो एरिन्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम हेलो एरिन्स पढ़े ही नहीं, तो सबसे पहले हेलो एरिन्स होता क्या ये तो बता दीजिए ताकि हम समझ जाए, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझ ले। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हेलो एरिन्स क्या होता है। देखो, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किससे जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो जो यौगिक बनता है उससे बोलते हैं हम लोग हेलो एरिन्स। कहोगे नहीं समझ में आया, चलो आ जाओ देख लेते हैं। हमने बोला क्या, पहला बात, अब एरोमेटिक यौगिक इस तरह भी हो सकता है बेंजीन रिंग, क्या हो सकता है बेंजीन रिंग। फिर या तो इसको इस तरह बना सकते हो CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद क्या है बाबू CH, उसके बाद क्या है CH और फिर यहाँ पर क्या है CH। चलो हम डबल बॉन्ड अल्टरनेट करेंगे। क्लियर, अब देखो हमने बोला क्या कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक क्या होता है, वह बंध श्रृंखला होगी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता हो, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल एरोमेटिक का बेंजीन। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेंजीन। अरे बस हमने देखा ना कि हमारा क्या है एरोमेटिक यौगिक। अब देखो हमने बोला कि बेंजीन बेस्ट एग्जांपल। क्लियर, किसी को दिक्कत। अब बेंजीन से अगर हम हाइड्रोजन अणु ले लिए, क्या ले लिए, हाइड्रोजन अणु। अब हाइड्रोजन अणु ले लिए, अब कहोगे सर जी हाइड्रोजन अणु क्या मतलब, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेलोरिन शब्द। हमने क्या बोला कि अगर हम एरोमेटिक यौगिक ले लिए, अब एरोमेटिक किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में एक, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो या उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। अब देखो हमने बोला कि एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन अणु, अगर हाइड्रोजन अणु के साथ इसके साथ रिएक्शन करा दे तो एक हाइड्रोजन इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये क्या करता है उसके साथ जुड़ जाता है। तो अब देखो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बेंजीन का हम लोग लाइनिंग डायग्राम बना रहे हैं, मतलब कि ये वाला स्ट्रक्चर बनाते रहे। क्लियर, अब इसको बना दिए। अब देखो डबल बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो खाली चेंजिंग होगा हाइड्रोजन वहां से हटाएगा। तो अब देखो ये जो यौगिक बना इसे हम बोलेंगे हाइलो एरिन्स। क्या कहोगे, हाइलो एरिन्स। किसी को दिक्कत, चलो हाइलो एरिन्स, ठीक है। दिख रहा सबको ना, देख लो। यानी कहने मतलब क्या है, डायरेक्टली अगर आप समझना चाहते हो तो कहने मतलब क्या है, अगर बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन अणु का कोई सदस्य जुड़ा हो या हाइड्रोजन का कोई एक सदस्य जुड़ा हो, या कह सकते हो जब बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो डायरेक्ट तो उसे हम बोलते हैं हाइलोरिन्स। अब एक चीज और, हाइलोरिन्स ये भी होता है, हाइलोरिन्स ये भी हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई हमारा जुड़ा हो, कौन सा कंपाउंड, कोई मान लीजिए एल्किल जुड़ा हो, जैसे देखो यहाँ पर अब हमारा बन गया टोल्यूइन। क्या बन गया, टोल्यूइन। एक मिनट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड क्योंकि हमको बॉन्ड है ये जहां पर मुड़ा इसके बीच रहना चाहिए, बस ये हमारा क्या बन गया टोल्यूइन। या इसको इस तरह बना सकते हो, ओवर करके ध्यान सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है। तो अब हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड फिर कार्बन यहाँ पर फिर कार्बन। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसके बाद इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या मेरे बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा CH3, इसको इस तरह कर लो और यहाँ पर H जोड़ दो। अब यहाँ पर H, उसके बाद H और हाइड्रोजन, मतलब मिला जुला कर यही प्रोसेस से मैं खाली यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया गया, उसके बाद यहाँ पर CH3 जोड़ दिया गया। अब देखो
अगर हम ये भी हमारा क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और इसे भी हमने क्या बोला कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन अणु द्वारा अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं, प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं, हैलो एरिन्स। अब देखो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली अभी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, जो बनाया गया है यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये बन गया, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा इसके द्वारा तो माइनस हो जाएगा एच एक्स, और एक जुड़ गया इसके साथ तो CH2 हो गया, और यहाँ पर एक्स और ये दोनों हो गया, इस तरह बन गया। ये भी हमारा क्या है, एक हैलो एरिन्स का कैंडिडेट है, हैलो एरिन्स का कैंडिडेट। किसी कोई दिक्कत है ना, आई बस। चलो अब सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से, सवाल है कि क्या कि ये जो दोनों हैलो एरिन्स है, ये दोनों जो हैलो एरिन्स है क्या एक ही जैसे हैं, तो इनका नाम अलग अलग होगा। जब देखो ध्यान से, अब हम क्या कह रहे हैं, पहले डिफरेंशियल सीख लो, हैलो एरिन्स क्या होता है एक बात और बता दे रहे हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग के साथ, या वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हाइड्रोजन समूह का कोई भी सदस्य जुड़ा हो तो उससे हम कहते हैं यौगिक को हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स दो प्रकार से होता है, वह हाइड्रोजन जुड़ने के आधार पर रिंग पर, यदि हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्रतिस्थापित हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित, यानी हम कह सकते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। ध्यान सुनिएगा, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। यदि हाइड्रोजन किसी पार श्रृंखला से जुड़ा हो, रिंग में कोई जुड़ा हो एक अलग एल्किल, उस अलग एल्किल के साथ अगर कोई हमारा हाइड्रोजन जुड़ा तो उसे हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। देखो ध्यान सुनिएगा, जब हाइड्रोजन डायरेक्ट वलय के साथ जुड़ा, एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा तो उसे हम बोलेंगे क्या, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाभिक, क्या लिखोगे, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। क्लियर। हमने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन अगर रिंग के साथ जुड़ा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। अरे बस एक बार ध्यान सुनिएगा, जब एरोमेटिक रिंग के साथ, जब एरोमेटिक रिंग के साथ हमारा क्या हो, हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो, या हम कह सकते हैं जब एरोमेटिक वलय में हाइड्रोजन डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा हो, डायरेक्ट वलय से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। दूसरा क्या बोला गया है कि अगर हमारा एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा है या पार्श्व श्रृंखला जुड़ा है, जैसे यहाँ पर CH3 जुड़ा है, ये क्या होगा, एक पार्श्व श्रृंखला। यदि हाइड्रोजन एरोमेटिक वलय से न जुड़कर पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो इसे हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। आई बस। चलो हमने क्या बोला कि ये क्या हो गया हमारा, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। किसी कोई दिक्कत, चलो जल्दी से सॉल्व लो, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, जो बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। क्लियर।